हाय गाइस, वन सेकेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिवर मैन प्रॉब्लम। इसमें मैं वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन रिवर मैन प्रॉब्लम जो होते हैं वो दोनों डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन रिवर मैन प्रॉब्लम, वन डायमेंशन रिवर मैन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैन है जो ग्राउंड पे है एज ए ऑब्जर्वर, और एक आदमी ऐसा है जो रिवर में तैर रहा है। रिवर की जो स्पीड है यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर जो है उसकी स्पीड जो है u है, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज v है। दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो v गिवन है, जबकि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो u गिवन है। अब हमें बताना है कि जो ग्राउंड वाला आदमी है उसको इस मैन की स्पीड कितनी दिखेगी जो तैर रहा है। तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड के हिसाब से, यानी जो ऑब्जर्वर है उसको इसकी स्पीड कितनी दिखेगी। तो क्या करेंगे हम, सिंपल दोनों की स्पीड का वेक्टर सम, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस में वेलोसिटी ऑफ रिवर, दोनों का वेक्टर सम। और यहाँ पे हम दो केस लेके चल रहे हैं। फर्स्ट केस जो है हमारा डाउन स्ट्रीम है, यानी कि जो मैन है, जो ये तैरने वाला आदमी है, वो रिवर के अलोंग स्विम कर रहा है, जबकि दूसरा हो जाएगा हमारा अप स्ट्रीम। तो केस टू जो हो गया वो हमारा अप स्ट्रीम का हो गया। अब अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में डिफरेंस क्या है कि जो डाउन स्ट्रीम है उसमें मैन रिवर के अलोंग चल रहा है, जबकि अप स्ट्रीम में उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो स्विम कर रहा है। तो जब भी वो डाउन स्ट्रीम में करेगा यानी वी और आई का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हो जाएगी डाउन स्ट्रीम के केस में सेम डायरेक्शन होने की वजह से v प्लस यू हो जाएगी, जबकि अप स्ट्रीम में अपोजिट है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड वाले व्यक्ति को जो इस स्विम करने वाले आदमी का जो स्पीड दिखेगा वो हो जाएगा v माइनस यू। तो ये डिफरेंस हो जाती है हमारे डाउन स्ट्रीम में एंड अप स्ट्रीम में। यानी डाउन स्ट्रीम में जो ग्राउंड वाला आदमी होगा उसको दिखेगा कि जो स्विमर है उसकी स्पीड ज़्यादा हो जा रही है, जबकि अप स्ट्रीम में उसको दिखेगा कि स्पीड कम हो जा रही है। तो ये हमारा सिंपल सा था वन डायमेंशन का। अब हम चलते हैं टू डायमेंशन के केस में। तो टू डायमेंशन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि उसमें जो एंगल, जो स्विमर होता है वो किसी एंगल पे जंप करता है। यानी सपोज कर लो कि ये हमारा रिवर है, ये हो गया रिवर, और रिवर की जो वेलोसिटी है वो सेम पिछले वाले केस की तरह u है। ये हो गई रिवर की वेलोसिटी। और मैन जो है यहाँ पे किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे जंप कर रहा है, और उसकी अपनी वेलोसिटी v है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये थीटा एंगल पे उसने जंप किया। दैट मीन्स कि अब जो ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे उसको जो स्पीड दिखेगी वो क्या दिखेगी, सेम वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस में वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये दिखने वाली है। तो दैट मीन्स कि ये हो गया हमारा मैन का वेलोसिटी था v, और ये करंट हो गया जो वाटर की वेलोसिटी है। अब जो दोनों का रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, जो मैन, जो इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन में जो स्विमर है वो मूव करेगा, और वही डायरेक्शन जो होगी वो ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को दिखेगी। तो सपोज कर लो कि स्विमर जो है वो इस डायरेक्शन में मोशन करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो गया ये वाला।
और इसको हमने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दैट मीन्स कि हमें क्या करना होगा, वी एम और आर का रिजल्टेंट निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, वी जो वेलोसिटी ऑफ मैन है उसको हम थोड़ा सा एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट रिजॉल्व करके लिख लेते हैं। यानी एक्स मान लिया मैंने अलोंग द रिवर हो गया, और वाई जो हो गया उसके रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया। तो इसको अगर वी एम को मैं कंपोनेंट में तोड़ूँ, तो वी एम का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा हमारा वी कॉस थीटा, और ये डायरेक्शन हो गया आई कैप, जबकि इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी वाई डायरेक्शन में हो जाएगा वी साइन थीटा जे कैप। रिवर की स्पीड जो है सिर्फ यू के अलॉन्ग, एक्स के अलॉन्ग है, तो ये हो जाएगा यू आई कैप। अब आई आई वाले को एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो गया वी कॉस थीटा प्लस में यू, एंड ये हो गया वी साइन थीटा प्लस में जे कैप। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ये जो स्पीड होगी वो दिखने वाली है ग्राउंड वाले आदमी को। अब इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो वो हमारा पता चल जाएगा कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। और एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए, यानी जो वी एम जी का डायरेक्शन होगा वो हम टेन अल्फ़ा, सपोज अल्फ़ा जो एंगल हो गया, तो यहाँ से जो ये बन गया अल्फ़ा एंगल, और यहाँ से आ जाएगा वी साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, एंड वी कॉस थीटा प्लस यू, और यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं बाय tan इनवर्स वी साइन थीटा बाय वी कॉस थीटा प्लस यू से। तो ये हमारा डायरेक्शन यानी कि एंगल पता चल जाएगा कि किस एंगल पे जो स्विमर है वो दिखने वाला है ग्राउंड वाले व्यक्ति को। अब इसमें दो तीन केस बनते हैं। पहला केस क्या है कि जो ये स्विमर है उसको कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, यानी कि एक एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने में कितना टाइम लगेगा, यानी डेट मीन्स कि पी से क्यू तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि जो रिवर है उसकी विड्थ जो है वो डी है, तो जो टाइम हो जाएगा वो डी बाय टाइम टेकन टू क्रॉस जो हो जाएगा दैट इज डी बाय वेलोसिटी अलोंग वाई, और वेलोसिटी अलोंग वाई क्या है, वी साइन थीटा। ये है यानी जे कैप के साथ जो होगा वो वही होगा वाई वाला, तो वी साइन थीटा जो हो जाएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया हमारा टाइम जो लगने वाला है उसको जब वो थीटा एंगल पे जंप कर रहा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिनिमम टाइम क्या होना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कितने एंगल पर जंप करना चाहिए। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कितने एंगल पे जंप करना चाहिए, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हमें पता है कि टाइम जो है टी इक्वल टू डी बाय वी साइन थीटा है, यानी वो किस एंगल पे जंप करे सो डैट कि टाइम हमारा मिनिमम हो जाए। तो यहाँ पे हमें वी और डी तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि साइन थीटा वेरिएबल है, तो साइन थीटा की हम कौन सी वैल्यू लें सो डैट कि टाइम जो हो मिनिमम है। और हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, यानी और ये यहाँ पे पता है दिया है कि टाइम जो है वो साइन थीटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डेट मीन्स कि टाइम की मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, डेट मीन्स कि साइन थीटा 1 होना चाहिए। तो उस समय जो टाइम आएगा वो हो जाएगा हमारा डी इक्वल टू वी एन इंटू 1 हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू 1 लगी। तो जो मिनिमम टाइम आएगा डेट इज डी बाय वी आ जाएगा, और एक ही एंगल पे आया था तो साइन थीटा इक्वल टू 1 के लिए यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो उसको 90 डिग्री पे जंप करना पड़ेगा तभी जाके उसको मिनिमम टाइम लगने वाला है। डेट मीन्स कि वो उसको परपेंडिकुलर टू द रिवर जंप करना पड़ेगा, यानी डायरेक्ट इस डायरेक्शन में उसको जंप करना पड़ेगा तब जाके उसको मिनिमम टाइम लगेगा। अब क्या होगा कि उसको इतना टाइम तो लग रहा है क्रॉस करने में, यानी जो ये t इक्वल टू डी वाई वी साइन थीटा आया था इस टाइम इतने टाइम में वो क्रॉस कर रहा है। अभी ये जो टाइम है
इसमें क्या होगा कि इस टाइम में वो क्रॉस करेगा, इतने टाइम में वो क्रॉस करेगा, बट यहाँ पे करंट के अलॉन्ग यानी एक्स के अलॉन्ग भी तो स्पीड है, कुछ रिजल्टेंट स्पीड है, यानी v cos थीटा प्लस यू जो है वो x के अलॉन्ग है। और इस टाइम के दौरान क्या होगा कि वो x के अलॉन्ग भी मूव करेगा, और इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। यानी जो x के अलॉन्ग मूव किया उसने, उसको बोलेंगे हम ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट निकालने का तरीका क्या होगा, ड्रिफ्ट जो हो गया हमारा x के अलॉन्ग मोशन, तो x के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो x के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो क्या है, v cos थीटा प्लस यू, रिजल्टेंट का जो वेलोसिटी है कंपोनेंट है, और टाइम कितना लिया इनटू टाइम, तो v cos थीटा प्लस यू इनटू टाइम हो गया d बाय v sin थीटा। यही टाइम लग रहा था उसको क्रॉस करने में, तो डेट मीन्स कि इतना ड्रिफ्ट होने वाला है। डेट मीन्स कि x के अलॉन्ग वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो वो तो जंप करेगा, जब थीटा एंगल पे जंप किया तो वो दो मोशन कर रहा है, एक तो वो क्रॉस करेगा रिवर को, और दूसरा वो साथ ही साथ रिवर के अलॉन्ग भी उसका मोशन जा रहा है। तो और इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट, जो एक्स से रिप्रेजेंट किया है। तो बंदा यहाँ पे ना निकल के इस पॉइंट पे निकलेगा, तो इस पॉइंट पे वो आउट होगा, यहाँ से रिवर को क्रॉस करके निकलेगा, और इस जो एक्स उसने डिस्प्लेसमेंट किया है उसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट हो गया। अभी हमारा ड्रिफ्ट आ गया है, एंड टाइम कितना लेगा वो देख, आज ड्रिफ्ट आ गया और कितना टाइम लगेगा वो हमने निकाल लिया, और साथ ही साथ हमने मिनिमम टाइम के लिए कितना एंगल पे क्रॉस उसे जंप करना चाहिए वो भी हमने निकाल लिया। अब हमें करना है ड्रिफ्ट मिनिमम हो, यानी कि जो रिवर के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट हमें क्या करना है, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए तो मिनिमम ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी, मिनिमम ड्रिफ्ट यानी अगर वो मिनिमम ड्रिफ्ट हो रहा है डेट मीन्स कि वो क्या कहाँ निकलने होगा, वो ई पे ना निकल के ए पे निकलना है, यानी डायरेक्ट उसको परपेंडिकुलर जहाँ जंप किया था वहीं पे उसके सामने निकलना है। तो इस केस में मिनिमम ड्रिफ्ट जो हो सकती है वो डेट इज जीरो, यानी कि जो रिवर के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट हो वो जीरो हो जाए। तो मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो हो गया, और जब मिनिमम ड्रिफ्ट होगा तो उसको शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा डायरेक्ट जहाँ जंप किया था उसके अपोजिट वो निकल जाएगा। यानी कि अगर वो यहाँ जंप किया था तो डायरेक्ट यहाँ पे निकल जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। तो ये पॉइंट था, और अलोंग जो अलोंग रिवर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो जिसको हम ड्रिफ्ट बोल रहे थे वो जीरो हो गया। तो मिनिमम ड्रिफ्ट के प्लस जो होगा, जब मिनिमम ड्रिफ्ट होगा तो शॉर्टेस्ट पाथ वो कवर करेगा, और इस केस में मिनिमम ड्रिफ्ट होगा दैट इज जीरो होगा। और वो कैसे होगा, कब होगा, तो मिनिमम ड्रिफ्ट का जो कंडीशन है, हमारा फॉर्मूला क्या था ड्रिफ्ट का, v cos थीटा प्लस यू इंटू डी बाय वी साइन थीटा, ये फॉर्मूला था, ये ड्रिफ्ट का फॉर्मूला था। अब इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, और मिनिमम की वैल्यू क्या है, वो जीरो है। तो ड्रिफ्ट जीरो कब होगा, तो ड्रिफ्ट जीरो होगा यानी एक्स मिनिमम इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ई वी कॉस थीटा प्लस यू शुड बी इक्वल टू जीरो। और यहाँ से हमें निकलता है कि माइनस वी कॉस थीटा इक्वल टू यू, और डेट इज क्यू कॉस थीटा इक्वल टू यू बाय माइनस बी। यानी जो एंगल पे वो जंप करेगा उसका कॉस थीटा जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ से ये आता है कि कॉस थीटा जो की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी नेगेटिव। और दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आती है,
हमें भी पता है कि cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो +1 और -1 के बीच में रहती है, यानी इससे ज़्यादा रोटेट नहीं कर सकता। तो डेट इज़ की मैक्सिमम वैल्यू जो होनी चाहिए वो <1 होना चाहिए। तो जब <1 होगा डेट मीन्स कि u की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑलवेज <= v, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो डेट मीन्स कि जो स्विमर है उसकी वेलोसिटी हमेशा रिवर की वेलोसिटी से ज़्यादा होना चाहिए। मैग्नीट्यूड वाइज स्विमर की जो वेलोसिटी होगी वो रिवर की वेलोसिटी से ज़्यादा होना चाहिए, और जो एंगल जिस पर जंप करेगा वो ऐसा होना चाहिए कि कॉस ऑफ दैट एंगल शुड बी नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे वो जंप कर रहा था ना, यहाँ से उसने जंप किया तो उसकी वेलो कितने एंगल पे जंप करना चाहिए कि वो नेगेटिव आए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो होना चाहिए वो 90+ होना चाहिए, 90+ होना चाहिए, तभी जाके कॉस जो होगा उसका नेगेटिव आएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो डेट मीन्स कि उसको कुछ इधर के ऐसे जंप करना पड़ेगा। ये हो गया फाई और ये टोटल हो गया थीटा, डेट इज 90+5। तो कुछ हो उसको इस डायरेक्शन में उसे जंप करेगा तभी जाकर मिनिमम ड्रिफ्ट उस अचीव कर सकता है। तो ये दो कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट अचीव करने के लिए या फिर शॉर्टेस्ट पाथ अचीव करने के लिए। शॉर्टेस्ट पाथ जब होगा जब मिनिमम ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ड्रिफ्ट शुड बी 0, ड्रिफ्ट जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, यानी डायरेक्ट जहाँ जंप किया हो उसके अपोजिट वो एग्जिट करे। तो ये हमारा था बेसिक। अब इसमें टाइम कितना लगेगा, जब वो शॉर्टेस्ट पाथ पे जंप कर रहा है तब कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में। तो जो टाइम का फॉर्मूला आया था हमारा T=d/v sin थीटा, और शॉर्टेस्ट पाथ वाले कंडीशन से हमारे पास cos थीटा की जो वैल्यू आई वो आ गई -v-u/v। यानी कि अगर इस एंगल ट्रायंगल में देखें तो -u और ये v आ गया, तो ये कितना होगा v² - u² का रूट। तो अब यहाँ से ये कंडीशन आया था किस लिए, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। और शॉर्टेस्ट पाथ में जो टाइम लगेगा क्रॉस करने में वो कितना हो जाएगा d, और साइन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से लेनी पड़ेगी। तो वो हो जाएगा v² - u² डिवाइडेड बाय v। यहाँ से v कैंसिल हो गया, तो जो टाइम आ गया वो हो गया d/√v² - u²। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ में टाइम लगने वाला है, यानी टाइम टू क्रॉस द रिवर along the shortest path is equal to d/√v² - u²। तो ये टाइम लगेगा जिसमें वो क्रॉस कर पाएगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं।
तो क्वेश्चन है कि अ मैन विशेस टू क्रॉस अ रिवर इन अ बोट। इफ ही क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम ही टेक्स 10 मिनट with a drift of 120 meter. If he cross the river taking shortest route, that he takes 12.5 minutes. Find the velocity of boat with respect to water. यानी जो हमारा v था वो हमें फाइंड करना है। यहाँ दो चीज़ें हमें बता रखी है। फर्स्ट उसने इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो दिया है कि जब वो मिनिमम टाइम ले रहा था क्रॉस करने में तो उसको 10 मीटर लग रहा था और उस समय उसकी ड्रिफ्ट जो थी 120 मीटर थी। तो मिनिमम टाइम के केस में हमें पता चल गया कि थीटा जो था 90 डिग्री हो गया। और उस समय जो टाइम ले रहा है, यानी टाइम उस समय क्या रहा था फॉर्मूला मिनिमम टाइम के लिए, वो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ से टी बाय वी आएगा फॉर्मूला। यहाँ देखते हैं ये जो मिनिमम टाइम का जो ये वाला, ये शॉर्टेस्ट टाइम का, ये मिनिमम टाइम का उस समय जो वो लग रहा था टाइम, और डी बाई वी डेट मीन्स कि वो डायरेक्ट डी बाई वी आ जाएगा, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे डी बाई वी जो दिया है उसने दे रखा है 10 मिनट, और दूसरा उसने बोल रहा है ड्रिफ्ट। इस केस में जो ड्रिफ्ट हो रही है वो कितनी है, तो 120 मीटर। तो ड्रिफ्ट की जो वैल्यू आ जाएगी, अब वो मिनिमम टाइम के लिए कर रहा है, यानी कि वो 90 डिग्री पे जंप किया है, और 90 डिग्री पे जब जब वो जंप करेगा तो एक्स के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी उसकी जीरो हो जाएगी, यानी एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी सिर्फ रिवर की होगी, और जो ड्रिफ्ट होगा सिर्फ यू की वजह से होगा। डेट मीन्स कि यू इनटू टाइम जो है वो 120 मीटर दिया है, वी यू इनटू टाइम। और यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ जाते हैं। अब थर्ड में उसने क्या बोला है, इफ़ ही क्रॉस द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट रूट इट टेक्स 12.5 मिनट। तो शॉर्टेस्ट रूट में उसकी जो टाइम लग रही है वो 12.5 मिनट है, और शॉर्टेस्ट रूट का टाइम का फॉर्मूला हमने निकाला है अभी। जब वो ड्रिफ्ट जीरो ले रहा था, मतलब कि डी बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकाला था अभी हमने। जब वो शॉर्टेस्ट रूट था यानी कि ड्रिफ्ट जीरो था, तो ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे हमें उसने उसने टाइम दे रखा है 12.5 मिनट। अब हम क्या करते हैं, चीज़ों को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया है डी वाई वी इक्वल टू 10, और यहाँ पे दिया है यू टी इक्वल टू 120 मीटर। तो हम चेंज कर देते हैं थोड़ा, यू की जगह टी की जगह वी बाई डी रख देते, 10 रख दो। तो यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो 12, ये क्या है मिनट में है और ये मीटर में है, 12 मीटर पर मिनट आ जाएगा। तो ये यू की वेलोसिटी, यू की वैल्यू हमें आ चुकी है, यू की वैल्यू हमें हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे हम रख देते हैं, हमें डी नहीं पता, वी निकालनी है, और ये है हमारे पास 12 का स्क्वायर। अब चाहिए हमें डी वाई वी, तो हम थोड़ा सा इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, 12.5 का स्क्वायर इक्वल टू डी का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस 144। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 12.5 का स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाता है। अब हमारे पास जो एक वैल्यू है जो फर्स्ट इक्वेशन में है, यह डी बाई वी दिया है, डी बाई वी इक्वल टू 10 मिनट दिया है, यानी डी को हम वी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो डी इक्वल टू 10 वी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं डी की जगह 10 वी, यानी 10 वी का स्क्वायर। तो ये हो गया 12.5 का स्क्वायर, ये वी स्क्वायर माइनस 144, और इधर हो गया 10 वी का स्क्वायर। अब 10 वी स्क्वायर कितना आएगा,
दैट इज 100 v², और जो 12.5 का स्क्वायर आएगा वो हो गया हमारा 156। और क्या करते हैं इसे जी, हम क्या करते हैं सबका रूट ले लेते हैं, रूट से ही हट जाएगा। रूट ले लेते हैं सबसे अच्छा, तो रूट लेंगे तो ये आ जाएगा, सबका रूट ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 12.5। ये बन गया हमारा v² माइनस 144, और इधर आ गया 100v, और इसको तो स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तो इसको ओपन करते हैं तो ये आ गया 156.25 का v², और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 144 इंटू 156.25 इक्वल टू 100v²। तो ये आ गया इक्वल टू 100v², और इसको सॉल्व करेंगे तो 144 इंटू 156.25, और ये उधर जाएगा तो ये बच जाएगा 56.25 का v², और इसको जब हम नीचे लाते हैं तो ये आ जाता है v² इक्वल टू आ जाएगा 144 इंटू 1.56.25 डिवाइडेड बाय 56.2.5, और इसका सबका रूट, तो 144 इंटू 156.25 डिवाइडेड बाय 56.25। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करने पे हमारा v इक्वल टू आ जाता है 20 मीटर, v आ जाएगा, v इक्वल आ जाएगा, v जो आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा, यानी कि जो स्पीड जो हो जाएगी वो v जो आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। तो जो स्पीड ऑफ बोट है विद रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो है वो 20 हो जाएगा। तो ये था हमारा रिलेटिव मोशन ऑफ मैन एंड रिवर इन 2 डायमेंशन। आई होप ये समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट और email us. Thank you.